प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी कर्मों का फल, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, हमें यही भुगतना पड़ता है। स्वर्ग और नरक की बात अलग है, वहां तो भुगतना ही पड़ेगा। पर आज प्रत्यक्ष के अंदर ये देखा जाता है, ये दृष्टिगोचर होने लगता है कि इसी जन्म में पुण्यवानी यदि बराबर नहीं है तो भुगतना ही पड़ता है। एक सुनार थे, गांव के अंदर बहुत पैसा था, पर जब से उसने सेठ किरोड़ी मल के 8 लाख रुपए की चोरी सोने के गहनों में से कर ली, तोल मोल के अंदर कमतरता ला दी, तब से लोगों का विश्वास ये सुनार भाई से हट गया। कोई भी उनके पास दागीने बनाने के लिए डरता था, हिचकिचाता था। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि सोनार के यहाँ पर खाने के लाले पड़ने लग गए। कभी कभी तो एक ही समय घर में खाना बनता था, भोजन बनता था। बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। कोई भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता नहीं था। सोनार जी के घर के बाजू में ही एक पंडित जी का घर था। पंडित जी अपने पूजा पत्री करते रहते थे, स्तोत्र पढ़ते रहते थे, हवन करते थे। किसी के घर के अंदर कोई दोष है तो उसका निवारण करने के लिए यज्ञ भी किया कर देते थे। इस तरह से उनका गुजारा आराम से चलता था। इतने लालची नहीं थे। जितना मिल गया भगवान की कृपा समझ लिया, हाथ जोड़ लिए और अपना गुजारा कर लिया। जब इनकी अत्यंत दयनीय स्थिति हुई तो धीरे धीरे सोनार ने पंडित जी से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे तो कई बार मिलते थे, राम राम होती थी, नमस्कार होता था, पर इतना खुल के बातें नहीं करते थे। अच्छे दोस्त हो गए। पंडित जी सरल स्वभाव के थे। एक दिन सोनार ने कहा कि मुझे लगता है इस गांव के अंदर अब इतनी उन्नति नहीं है, क्यों नहीं हम किसी शहर में जाके अपना काम करें। आप अपनी पंडिताई का काम करना, मैं अपना सोनार का काम करूंगा। प्रस्ताव अच्छा लगा। पंडित जी अपनी पत्नी को समझाते कि कुछ ही महीनों में मैं बाहर जाकर देशाटन भी हो जाएगा, लोगों की क्या भावना है, नया कुछ सीखने को मिलेगा, लोग किस तरह की पूजा करने में विश्वास रखते हैं ये भी जानने को मिलेगा, वहाँ के पंडित लोग कैसे अपने भक्तों को, अपने यजमानों को टेकल करते हैं ये सीखने को मिलेगा। तो भगवान तुम निश्चिंत रहो, मैं कुछ जमा पूंजी मेरे पास है, इससे तुम्हारा 3-4 महीने का आराम से गुजारा चल जाएगा। मैं जाके आता हूँ बाजू वाले सोनार जी के साथ। ध्यान रखना वो बड़े धूर्त है, समाज में भी और गांव में भी उनकी कोई इज्जत नहीं है, पर तुम्हारे मित्र है इसलिए मैं सिर्फ चेता रही हूँ। उसने कहा ठीक है, उनका बिजनेस अलग है, मेरा बिजनेस अलग है, मेरा काम अलग है। दोनों चले गए। चंद महीनों के अंदर ही दोनों ने अपनी मेहनत से भरपूर कमाया। जो अपने गांव के अंदर 1 महीने में वे कमाते थे, वहां पर 1 दिन में कमाने लग गए। भरपूर पैसा होने के बाद में सोनार ने कहा कि भाई अब मुझे लगता है कि मेरे घर वालों की भी हालत वैसे भी खराब थी, पता नहीं उनके क्या हाल हो रहे होंगे, और अब तो हम दोनों अच्छा कमाने लग गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1-आध महीने के लिए क्यों नहीं अपने गांव चले जाए, और गांव की उस रौनक को मैं कैसे भूल सकता हूँ, उस मिट्टी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेरा बड़ा मन हो रहा है कि अपने बीवी बच्चों से मिल लूँ। उसने कहा एक काम करो, मुझे और 4-5 महीने लगेंगे, क्योंकि कईयों को मैंने तिथि दे रखी है, उस दिन उनके वहाँ पे पूजा भी करवानी है, एडवांस लिया है, तो तुम चले जाओ। और हाँ, ये 5,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, मेरी पत्नी को दे देना, पता नहीं उसके भी क्या हाल हो रहे होंगे, पैसे खुट गए होंगे। उसने कहा ठीक है।
पंडित जी ने एक लेटर लिखवा लिया और उसके ऊपर रुक्का, जैसे सिक्का होता है ना, वैसा उनका थंब ले लिया, सिग्नेचर ले लिए कि 5,000 मैं तुम्हारी पत्नी को दे दूंगा, यदि नहीं दिए तो जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें 10,000 दंड के साथ में वापस दूंगा। लिखा पढ़ी हो गई, अपने पास पंडित जी ने रख लिया और 5,000 रुपये दे दिए। वो पत्र अपने पास ही रखा पंडित जी ने। ये घर पे आया, इसने भी काफ़ी पैसा इकट्ठा किया था, तो बोला कि 5,000 ये बाजू वाली पंडितायन के हैं तो उन्हें दे के आ जाओ। अरे उन्हें क्यों देंगे हम, और वो पंडित जी हमारा क्या बिगाड़ लेने वाले हैं। पत्नी के भी मन के अंदर खोट आ गई। इसका ये सब रवैया वो शुरू से देख रही थी ना, सोनार जी तो ऐसे ही थे, फिर मैं क्यों उनसे पीछे रहूं। और उसने बराबर 5,000 अपने पास ही रख लिया और लेटर भी संदूक में रख लिया। एक कॉपी इनके पास थी, एक कॉपी उनके पास थी, और पंडित जी ने भी लेटर दिया था कि प्रिय मैं जल्दी ही आ रहा हूं, तुम चिंता मत करो, मैंने 5,000 रुपये इनके साथ में भेजे हैं तो ये तुम्हें दे देंगे जब तक तुम अपना गुजारा करो। वो लेटर भी उसी संदूक में रख दिया, मतलब दोनों लेटर और पैसे। इनके दिन आराम से निकलने लगे क्योंकि सोनार ने भी बहुत कुछ कमाया था, लेके आए थे, और ये 5,000 भी थे। इधर 3 महीने के बाद जब पंडित जी वापस अपने गांव आए तो इनके बड़ी हालत खराब थी, पंडितायन की और उसके बच्चों की। फटे पुराने कपड़े, खाने को ढंग से नहीं मिल रहा था। इनकी इतनी दयनीय स्थिति देखकर पंडित जी ने कहा, क्या बात है, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों? मैंने तो पैसे भिजवाए थे। ना ही आपने पैसे भिजवाए, ना ही कोई समाचार भिजवाए। मैं 10 बार पंडित जी का नाम लेके कि भाई उन्होंने कुछ तुमको मैसेज भेजे है क्या, कुछ लेटर दिया है क्या, कुछ पैसे दिए क्या, पर सोनार जी तो मना ही करते। नहीं, पंडित जी अलग अपना काम करते थे, मैं अलग करता था, मैं अपने हिसाब से आ गया, मेरी कोई मुलाकात नहीं हो, तो ऐसा बोलते थे। नहीं नहीं, चलो मेरे साथ। पंडितायन को साथ लेकर गए और कहा कि भाई तुम तो बिल्कुल भूल ही गए, और मैंने जो 5,000 मेरी पत्नी को देने के लिए कहा था वो कहाँ डाले, क्यों नहीं दिए? तो पंडित जी को देखते ही इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, पर अपने आप को संभालते हुए कहा कि कौन से पैसे, कौन सा लेटर, मुझे तो तुमने कोई नहीं दिया। पंडित जी समझ गए इसकी नीयत के अंदर फिर से खोट आ गई है, और पंडित जी सीधा कोतवाल के पास पहुंचे। कोतवाल के पास वो लेटर भी लेके गए। लेटर को देखते ही समझ गए कि सोनार झूठ बोल रहा है, पहले भी ऐसा ही था। 2 सिपाहियों को साथ लेकर कोतवाल साहब उसके घर पे आए। सिपाहियों को देखते ही अब तो सोनार जी घबराए। उन्होंने कहा, मैं तो नहीं जानता, इन्होंने मुझे पैसे दिए ही नहीं। जैसे ही सोनार के मुंह से ये शब्द सुने, 2-4 कोड़े लगाने शुरू कर दिए सिपाहियों ने। डरते डरते कहा कि मैं सच कहता हूं, मेरे पास नहीं है, हमें अच्छी तरह से पैसे निकलवाने भी आते हैं। संदूक खोली गई तो संदूक में पैसे भी मिले और वो लेटर भी मिला। ये दूसरा सबूत। पहला सबूत तुमने पंडित जी को लिख के दिया था, तो भी तुम बोल रहे कि ये मेरा नहीं है, इन्होंने तो ऐसे ही करवा लिया। अब ये पंडित जी ने जो लेटर अपनी पत्नी को दिया था और उसकी कॉपी भी तुम्हारे पास है, जो तुमने पंडित जी को दी, और वो लेटर भी। इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए? अब गिड़गिड़ आया। पंडित जी को 10,000 रुपए सोनार ने दिए, तो कोतवाल बोला कि नहीं, तुमने परेशान किया, 2,000 रुपए और दो। इस तरह से 12,000 रुपए दिए, और तो और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और उस सोनार को 7 साल की काल कोठरी भी दे दी। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, जिंदगी के अंदर हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल हमें भोगने के लिए तत्पर भी रहना चाहिए। इसलिए सोच समझ के कर्म करें। अच्छे कर्म करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा ही मिलेगा। हम आंख का बीज बो के सोचते कि हमें आम मिले, आम का पेड़ उगे, संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक इसी तरह अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए।